Okay, now question number 14. A stone is released. Now released is important. Released में क्या हो रहा है? It is like dropping. इस केस में क्या होता है? U को हम कंसिडर करते हैं ज़ीरो, because when you are not throwing, just dropping or releasing, there is no velocity involved. ठीक है. दूसरी चीज़ हम क्या नोटिस करते हैं कि it is dropped from the released from the top of a tower. So मोशन कैसा है हमारा? डाउनवर्ड मोशन है. और डाउनवर्ड मोशन में आपको क्या करना होता है? जी कैसे होती है को पॉजिटिव कंसीडर करना होता है. तो जी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और एच दी हुई है हाइट ऑफ द टावर 19.6 मीटर्स. फाइनल वेलोसिटी मांगी है जब ये ग्राउंड को टच करेगा, तो वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो. अब जब ये ग्राउंड को, सॉरी नॉट ज़ीरो, वाई एम राइटिंग ज़ीरो, वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क ये हमसे पूछा है. डाटा लिस्ट कर लिया, यूनिट्स देख ली, सब सही है. अब हाइट 19.6 मीटर पूरी कवर कर लेगा तो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा. अब थिंक अबाउट कि कौन सा इक्वेशन लगाना है. उसका बेस्ट आइडिया, अगर आइडिया नहीं आ रहा है तो क्विकली यू कैन राइट ऑल 3 इक्वेशंस इन द कॉर्नर ऑफ योर नोटबुक. ठीक है, पहला ये था. दूसरा था S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. अपवर्ड मोशन है तो G और H में बात होगी, इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. इसको लिख लो क्योंकि तीनों लिखने में आ जाते हैं आराम से, है ना. उसके बाद क्या करना है अपने को? ऑब्जर्व कि हमें क्या क्या चीज़ है. V U G H किस में इन्वॉल्व है? तो व्हाट आई कैन सी कि ये भाई हमारे थर्ड इक्वेशन में इन्वॉल्व है. तो लेट अस राइट डाउन आवर फॉर्मूला. डाटा लिख लिया, इक्वेशन डिसाइड कर ली, फॉर्मूला जो है वो लिख लिया. फाइनल में वैल्यूज़ प्लग इन कर दो. लेट मी चेंज द कलर. ठीक है, वैल्यूज़ प्लग इन कर दो. तो 2 9.8 19.6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर निकालनी है, यू स्क्वायर ज़ीरो है. ठीक है, सो 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर कर लो. ओके, सो कैलकुलेशन आई एम लीविंग ऑन यू. सो इट इज़ 384.16 इज वी स्क्वायर. वी स्क्वायर तो चाहिए नहीं, वी चाहिए, तो वी विल टेक स्क्वायर रूट. 384.16 इज इक्वल टू वी. अब इसका ये स्क्वायर रूट कितना आएगा? अबाउट 19.6. सो इट इज़ 19.6 मीटर पर सेकेंड. फाइनल आंसर में यूनिट लिखना वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिक्स में अगर आप अपने आंसर में यूनिट नहीं लिखते हो तो दैट विल जस्ट बी अ नंबर, नॉट अ क्वांटिटी. आप यहाँ पे वेलोसिटी बता रहे हो, ना कि नंबर. ठीक है, तो यूनिट डालना ना भूलें. ये आ गया आपका आंसर.